वेलकम टू स्टडी जोन पीसी की तरफ से आप सभी साथियों को प्रेम कुमार का अभिवादन स्वीकार करें। नमस्कार, सुप्रभात दोस्तों। आज 1 जून 2021 डेली करंट अफेयर लेकर मैं यानी प्रेम कुमार आपके सम्मुख उपस्थित है। दोस्तों, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और स्टडीज ऑन पीसी को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब का बटन रेड बटन है, रेड बटन पर क्लिक करें और बेल आइकन पर क्लिक करें, जिससे मेरे आने वाले तमाम वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। दोस्तों, वीडियो को शुरू से अंत तक देखा करें, क्योंकि आज का वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है और आज के एपिसोड में आप विश्व के सबसे धनी व्यक्ति को पछाड़ने वाले व्यक्ति के बारे में विस्तृत जानकारी मैं देने का प्रयास करूंगा और साथ ही में आपको मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री द्वारा लॉन्च की गई है उसके बारे में मैं बताऊंगा और साथ में आपको जडेजा वंश के महाराज का निधन हो गया उसके बारे में जानकारी प्रस्तुत करूंगा और यूफा चैंपियन खिताब चेल्सी ने मैनचेस्टर सिटी को हराकर जीता, इसके बारे में जानकारी प्रस्तुत करूंगा। दोस्तों, वीडियो को शुरू से अंत तक देखा करें और महत्वपूर्ण तथ्यों को आप नोट डाउन करें और लिखा करें। दोस्तों, लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। मन का विश्वास रगों में साहस भरता है, चढ़कर गिरना गिरकर चढ़ना ना अखरता है। आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, कोशिश करने वाले की हार नहीं होती है। यह महत्वपूर्ण पंक्तियां मशहूर सुप्रसिद्ध कवि हरिवंश राय बच्चन के हैं। इसी मोटिवेशन के साथ मैं आज का करंट अफेयर प्रस्तुत कर रहा हूं। फर्स्ट क्वेश्चन, 30 मई 2021 को फोर्ब्स की रिपोर्ट के अनुसार विश्व का सबसे धनी व्यक्ति कौन बना? दोस्तों, निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए बर्नार्ड अर्नॉल्ट इस प्रश्न का सही उत्तर है। ऑप्शन ए, लग्जरी सामान बनाने वाले बर्नार्ड अर्नॉल्ट बने दुनिया के सबसे अमीर बिजनेसमैन। दोस्तों, इनको फायदा हुआ है शेयरों में उछाल का फायदा मिला। दुनिया के सबसे अमीर शख्स की तगमा जेफ बेजोस से छिन गया। अब फ्रांस के बिजनेसमैन बर्नार्ड अर्नॉल्ट के पास सबसे ज्यादा संपत्ति है। दोस्तों, फोर्ब्स के रियल टाइम बिलियनियर्स इंडेक्स के मुताबिक 30 मई को बर्नार्ड के पास 192.2 अरब डॉलर की संपत्ति है। वहीं ई कॉमर्स कंपनी अमेजन के ओनर जेफ बेजोस का टोटल नेटवर्थ 487 अरब डॉलर है। बर्नार्ड अर्नॉल्ट लग्जरी सामान बनाने वाले दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी है के चेयरमैन हैं। साथ ही उनके पास लुई विट्टल और सेफोरा जैसे 70 ब्रांड हैं। दोस्तों, बिलियनियर इंडेक्स में सबसे अमीरों की लिस्ट में बर्नार्ड और जेफ बेजोस के बाद टेस्ला के सीईओ एलन मस्क और माइक्रोसॉफ्ट के को-फाउंडर बिल गेट्स का नंबर आता है। दोस्तों, ये हैं दुनिया के सबसे अमीर व्यक्तियों में नंबर 4 तक के पोजीशन वाले व्यक्तियों की संपत्तियों का लेखा जोखा। व्यक्ति हैं बर्नार्ड अर्नॉल्ट एंड फैमिली, कंपनी है LVMH, संपत्ति है 139.14 लाख करोड़ रुपए। दूसरे हैं जेफ बेजोस, अमेजन 135.37 लाख करोड़ रुपया। और
तीसरे हैं नंबर पर एलन मस्क, टेस्ला कंपनी के। इनकी संपत्ति है 113.22 लाख करोड़ रुपए। और चौथे हैं बिल गेट्स, माइक्रोसॉफ्ट, 91.79 लाख करोड़ रुपया। दोस्तों, शेयरों में उछाल का फायदा मिला। अगर एलबीएम एच के शेयरों को देखें तो एक शेयर की वैल्यू मार्च 2020 में 340 यूरो के आसपास थी, जो मई 2021 में 648 यूरो के पास पहुंच गई। यानी एक साल की पीरियड में शेयर की कीमत 90% से ज़्यादा हो गई। हाल में भारत में 9 प्रमुख राज्यों की जीडीपी से ज़्यादा है बर्नार्ड की कुल संपत्ति। शेयरों में उछाल का फायदा ये हुआ कि अप्रैल 2020 में उनकी नेटवर्थ जो 76 अरब डॉलर थी, वह बढ़कर 192 अरब डॉलर हो गई। यानी 13 महीने में नेटवर्थ 150% से ज्यादा बढ़ा। खास बात है कि बर्नार्ड की कुल संपत्ति भारत के 7 प्रमुख राज्यों की जीडीपी से ज्यादा है। इन राज्यों में उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, राजस्थान, कर्नाटक और गुजरात शामिल हैं, जिनकी कुल जीडीपी 1351.18 लाख करोड़ है, जो कि बर्नार्ड की कुल संपत्ति से 139.14 लाख करोड़ से कम है। दोस्तों, कई कारोबार हाथ आजमाया, लग्जरी गुड्स ने दिलाया बर्नार्ड अर्नाल्ड को सफलता। बर्नार्ड अर्नाल्ड ग्रेजुएशन के बाद 1971 में अपने पिता की सिविल इंजीनियरिंग कंपनी का कामकाज देखने लगे, जिसे 1976 में उन्होंने एक रियल एस्टेट कंपनी में बदल दिया। लेकिन अमेरिका से वापसी के बाद बर्नार्ड ने 1984 में बर्नार्ड ने कीमती सामान और कपड़ों के कारोबार में हाथ आजमाया और लग्जरी गुड्स बनाने वाली फ्रेंच कंपनी फाइनेंसियर अगाचे और बेसिक सेंट फेरेर का अधिग्रहण किया। अंततः 1987 में नई कंपनी एलवीएम की स्थापना की। दोस्तों, उन्हें अपने देश से भी निकाला गया था। एक बार फ्रांस के बिजनेसमैन को निकाल दिया गया था अपने देश से। ये घटना 1981 की है, जब सत्ता में फ्रेंच सोशलिस्ट पार्टी आई थी। ऐसे में बर्नार्ड ने देश से बाहर अमेरिका में समय बिताया और ठीक 3 साल बाद जब हालात सही हुए तो अपने देश में लौटे। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2021 के टेम्पलेटन पुरस्कार के विजेता कौन बने? दोस्तों, इन ऑप्शनों में ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर है, जैन गुडाल। वर्ष 2021 का प्रतिष्ठित टेम्पलेटन पुरस्कार संरक्षणवादी जैन गुडाल को दिया गया। वह चंपा जी पर अपनी विशेषता और पर्यावरणीय कारणों की विश्वव्यापी वकालत के लिए प्रसिद्ध थी। दोस्तों, टेम्पलेटन के महत्वपूर्ण पुरस्कार जॉन टेम्पलन द्वारा टेम्पलेटन पुरस्कार की स्थापना 1973 में की गई थी। इनामी राशि 1.1 मिलियन यूरो। दोस्तों, प्रथम विजेता थी मदर टेरेसा। 1973 में भारत के पूर्व राष्ट्रपति सर्वपल्ली राधाकृष्णन 1975 में विजेता बने। बाबा आमटे 1990 में विजेता बने। पांडुरंग शास्त्री आठवाले 1997 में विजेता बने थे। दलाई लामा 2012 में विजेता बने। शाह अब्दुल्ला 2018 के विजेता बने। मार्शलो ग्लेशियर 2019 के विजेता बने। फ्रांसिस कॉलिंस 2020 के विजेता थे। जैन गुडाल 2021 की विजेता हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्यानचो 2 कार्गो अंतरिक्ष यान का प्रक्षेपण हाल में किस देश ने किया?
दोस्तों इन ऑप्शनों में ऑप्शन बी चीन इस प्रश्न का सही उत्तर है। चीनी मानव युक्त अंतरिक्ष इंजीनियरिंग कार्यालय से मिली खबर के अनुसार 29 मई 2021 की रात को 8:55 पर धिएनचो 2 कार्गो अंतरिक्ष यान को ले जाने वाले लॉन्ग मार्च 7 या ओशान वाहक रॉकेट का प्रक्षेपण चीन के वनचांग अंतरिक्ष प्रक्षेपण केंद्र में किया गया। लगभग 604 सेकंड के बाद अंतरिक्ष यान ने रॉकेट से अलग होकर अपनी निर्धारित कक्षा में प्रवेश किया। 9:17 पर सौर विंड सर्फिंग बोर्ड के 2 पंखों ने सुचारू रूप से काम करना शुरू किया, जिससे प्रक्षेपण सफलतापूर्वक हुआ। इस प्रक्षेपण कार्य में शामिल धिएनचो 2 कार्गो अंतरिक्ष यान का निर्माण क्रमशः चीनी एरोस्पेस विज्ञान प्रौद्योगिकी निगम के अधीन चीनी वाहक रॉकेट तकनीक अनुसंधान प्रतिष्ठान और चीनी अंतरिक्ष तकनीक अनुसंधान प्रतिष्ठान द्वारा किया गया। यह लॉन्ग मार्च सिलसिलेवार वाहक रॉकेटों की 371वीं उड़ान है। नेक्स्ट क्वेश्चन, महाराज परगमाल जी तृतीय का हाल में निधन हो गया। वे किस राजवंश से संबंधित थे? दोस्तों इन ऑप्शनों में ऑप्शन डी जडेजा वंश के संस्थापक थे। भूतपूर्व कच्छ राज के जडेजा राजवंश के शासक कच्छ के महाराज परगमाल जी तृतीय का कोविड-19 संबंधी जटिलताओं के कारण निधन हो गया। शाही परिवार के सूत्रों ने यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि 85 वर्षीय महाराज की कोई संतान नहीं थी। उनकी मृत्यु के साथ ही भूतपूर्व राज के शासक की गद्दी खाली रहेगी, क्योंकि उन्होंने किसी को अपनी वारिस नहीं बनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में किस राज्य में मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना की शुरुआत हुई? दोस्तों इन ऑप्शनों में ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश इस प्रश्न का सही उत्तर है। कोरोना महामारी से यूपी में अनाथ बच्चों को मुख्यमंत्री योगी का बड़ा सहारा मिला। सरकार ने न केवल ऐसे बच्चों को आर्थिक सहारा देने का बीड़ा उठाया, बल्कि ऐसे सभी बच्चों के लालन पालन पोषण शिक्षा दीक्षा सहित विकास के सभी संसाधन उपलब्ध कराई जाएगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना की शुरुआत की, जिसके अंतर्गत बच्चों की पढ़ाई के साथ ही विवाह का खर्च सरकार देगी। योजना के तहत बच्चे के वयस्क होने तक उनके अभिभावक अथवा देखभाल करने वाले को 4,000 रुपये प्रति माह वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों को टैबलेट अथवा लैपटॉप दिया जाएगा। वहीं सरकार बालिकाओं के विवाह की समुचित व्यवस्था करेगी। बालिकाओं की शादी के लिए राज्य सरकार द्वारा 1,01,000 रुपये की राशि दी जाएगी। दोस्तों उत्तर प्रदेश के बारे में जानते हैं। दोस्तों उत्तर प्रदेश का गठन 24 जनवरी 1950 को हुआ। राजधानी लखनऊ है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल हैं। मुख्य न्यायाधीश संजय यादव। लोकसभा 80 सीट, राज्यसभा 31 सीट, विधानसभा 403, विधान परिषद 100। राजकीय पशु है बारहसिंगा। राजकीय पक्षी सारस। राजकीय पेड़ अशोक। राजकीय फूल पलाश। राजकीय फल आम। राजकीय मिठाई जलेबी। लोक नृत्य है उत्तर प्रदेश का रासलीला, झूला, कजरी, जद्दा, चाचरी, नौटंकी तथा जैता। राष्ट्रीय उद्यान है दुधवा राष्ट्रीय उद्यान। टाइगर रिजर्व है अमानगढ़ टाइगर रिजर्व तथा पीलीभीत टाइगर रिजर्व।
अभयारण्य है चंद्रप्रभा वन्य जीव अभयारण्य, हस्तिनापुर वन्य जीव अभयारण्य, बांध है रिहंद बांध है गोविंद बल्लभ पंत सागर तथा माता टीला बांध बेतवा नदी पर है। आधिकारिक भाषा हिंदी है। दोस्तों कुछ योजनाओं की जो चल रही हैं वर्तमान उनके बारे में बता रहा हूँ। नवीन रोजगार छतरी योजना चल रही है। बाल श्रमिक योजना चल रही है उत्तर प्रदेश में। 23 नवंबर को पीएम मोदी द्वारा सोनभद्र और मिर्जापुर जिले से हर घर नल योजना का शुभारंभ किया गया। आयुष कवच ऐप बनाया गया। कोविड-19 का पूल परीक्षण शुरू करने वाला पहला राज्य उत्तर प्रदेश बना। मुख्यमंत्री निराश्रित गाय भागीदारी योजना चल रही है। स्कूली पाठ्यक्रम में सिख गुरुओं के इतिहास को शामिल करने की योजना की घोषणा की गई। भूमि विवाद के निपटारा के लिए विरासत अभियान चल रही है। किसान कल्याण मिशन चल रही है। प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना लागू करने वाला उत्तर प्रदेश पहला राज्य है। रूफटॉप सोलर पावर के लिए एशिया के पहले ब्लॉकचेन सक्षम पीयर टू पीयर ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में टाटा डिजिटल ने किस ऑनलाइन ग्रोसरी कंपनी में 64% हिस्सेदारी खरीदी? दोस्तों इन ऑप्शनों में ऑप्शन डी बिग बास्केट इस प्रश्न का सही उत्तर। यह डील 9,500 करोड़ रुपए की है। इसके तहत टाटा डिजिटल ने बिग बास्केट में दिग्गज चीनी ऑनलाइन कंपनी अलीबाबा ग्रुप की हिस्सेदारी भी खरीदी। टाटा डिजिटल ने बिग बास्केट में 64.3% हिस्सेदारी खरीदी। दोस्तों बिग बास्केट के ओनर टाटा ग्रुप ने 68% है। फाउंडर हैं हैरी मेनन, वीएस सुधाकर, विपुल पारिक, अभिमन्यु चौधरी, वीएस रमेश। हेडक्वार्टर बेंगलुरु है और स्थापना 2011 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में किसने एनसीसी कैडेट को आधार सूचना और प्रशिक्षण सामग्री प्रदान करने के लिए डीजी एनसीसी मोबाइल ट्रेनिंग ऐप 2.0 लॉन्च किया? दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी डॉक्टर अजय कुमार। हाल में डॉक्टर अजय कुमार एनसीसी कैडेट को आधार सूचना और प्रशिक्षण सामग्री प्रदान करने के लिए डीजी एनसीसी मोबाइल ट्रेनिंग ऐप 2.0 लॉन्च किया। डॉक्टर अजय कुमार भारत के रक्षा सचिव हैं। यह ऐप कोविड-19 महामारी के बीच एनसीसी कैडेटों को ऑनलाइन प्रशिक्षण आयोजन करने में सहायता करेगा। इसका उद्देश्य एनसीसी से संबंधित बुनियादी जानकारी और संपूर्ण सामग्री, पाठ्यक्रम, प्रशिक्षण वीडियो आदि एक प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध कराना। नेक्स्ट क्वेश्चन, गोवा राज्य की स्थापना किस तिथि को मनाया गया? दोस्तों ऑप्शन ए 30 मई इस प्रश्न का सही उत्तर है। गोवा राज्य की स्थापना दिवस 30 मई को मनाया गया। 15 अगस्त 1947 को जैसे ही भारत को स्वतंत्रता मिली, भारत ने पुर्तगालियों से उनके क्षेत्रों को सौंपने का अनुरोध किया। हालांकि पुर्तगालियों ने इनकार कर दिया। 1961 में भारत सरकार ने ऑपरेशन विजय शुरू किया और दमन व द्वीपों और गोवा को भारतीय मुख्य भूमि के साथ जोड़ लिया। दोस्तों 30 मई 1987 को इस क्षेत्र को विभाजित किया और गोवा का गठन किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में विष्णु कुमार शर्मा को किस देश में भारत का राजदूत नियुक्त किया गया? दोस्तों इन ऑप्शनों में
ऑप्शन सी दक्षिण सूडान इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों, दक्षिण सूडान के बारे में जानकारी। उत्तर पूर्व अफ्रीका में स्थित स्थल रुद्ध देश है। जुबा देश की वर्तमान राजधानी है और सबसे बड़ा शहर भी है। देश के उत्तर में सूडान गणतंत्र, पूर्व में इथोपिया, दक्षिण पूर्व में केनिया, दक्षिण में युगांडा, दक्षिण पश्चिम में कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य और पश्चिम में मध्य अफ्रीका गणराज्य है। दक्षिण सूडान को 9 जुलाई को जनमत संग्रह के पश्चात स्वतंत्रता प्राप्त हुई। इस जनमत संग्रह में भारी संख्या में कुल मत का 98.83% में देश की जनता ने सूडान से एक अलग होकर नए राष्ट्र के निर्माण के लिए मत डाला। जुलाई 2012 में देश ने जिनेवा सम्मेलन पर हस्ताक्षर किया। अपनी आजादी के बाद से राष्ट्र को आंतरिक संघर्ष का सामना करना पड़ रहा है। दोस्तों, दक्षिणी सूडान की स्वतंत्रता हुई 9 जुलाई 2011 को। राष्ट्रगान है साउथ सूडान आई। राष्ट्रवाक्य है न्याय, स्वतंत्रता, समृद्धि। दक्षिणी सूडान की राजधानी जुबा है। क्षेत्रफल है 6,19,745 वर्ग किलोमीटर। राष्ट्रपति दक्षिणी सूडान के हैं सल्वा किर मायार्डिट। मुद्रा है दक्षिणी सूडानी पाउंड। ये हैं दोस्तों दक्षिणी सूडान गणराज्य के ध्वज और ये हैं राष्ट्रीय चिन्ह। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में यूफा चैंपियनशिप लीग का खिताब किस टीम ने जीता? दोस्तों, इन ऑप्शनों में ऑप्शन ए चेल्सी क्लब इस प्रश्न का सही उत्तर है। इंग्लिश फुटबॉल क्लब चेल्सी ने मैनचेस्टर सिटी को 1-0 से हराकर यूफा चैंपियन लीग का खिताब जीत लिया। टीम का यह दूसरा खिताब है। 2011 में बायरन म्यूनिख को पेनल्टी शूटआउट में हराकर चेल्सी पहली बार चैंपियन बनी थी। सिटी घरेलू प्रीमियर लीग की विजेता है। वहीं चेल्सी उस लीग में चौथे नंबर पर थी। सिटी को यह पहला फाइनल था। चैंपियन लीग में लगातार 8वीं बार पहला फाइनल खेल रही टीम को हार मिली। एकमात्र गोल केई होवर्टर्ज ने 42वें मिनट में किया। दोस्तों, चेल्सी को प्राइज मनी के रूप में 168 करोड़ रुपए और सिटी को 132 करोड़ रुपए मिले। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में किस राज्य सरकार ने शिशु सेवा योजना शुरू की? दोस्तों, इन ऑप्शनों में ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर है, आसाम। दोस्तों, असम के बारे में जानकारी। असम का गठन 26 जनवरी 1950 को हुआ। राजधानी दिसपुर है। मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा हैं। राज्यपाल जगदीश मुखी हैं। मुख्य न्यायाधीश सुधांशु धुलिया हैं। हाई कोर्ट लोकेटेड गुवाहाटी है। असम में जिले की संख्या 33 है। लोकसभा 14, राज्यसभा 7, विधानसभा 126। राजकीय पशु एक सींग वाला गैंडा है। राजकीय पक्षी श्वेत पंख वाला काठ बत्तख। राजकीय वृक्ष होलांग। राजकीय फूल द्रौपदी माला। लोक नृत्य है बगुरुवा, अकियानाट, झुमरा, हौजनाई। खेल गोपाल, नट पूजा, महारास, बिछुआ, कली गोपाल तथा बिहू। दोस्तों, राष्ट्रीय उद्यान
है कांजीरंगा उद्यान, मानस राष्ट्रीय उद्यान, राजीव गांधी औरंग राष्ट्रीय उद्यान, डिब्रू साइखोवा राष्ट्रीय उद्यान तथा नमेरी राष्ट्रीय उद्यान। जनजातियां हैं रामा, दिमारा, कोशरी, बोडो, अबोर, आवो, मिकिर तथा लुशाई। आधिकारिक भाषा असमी है। दोस्तों, अभी हाल में असम में चुनाव हुए थे, उनके बारे में मैं बता रहा हूँ। 126 सीटों पर चुनाव हुए। बीजेपी को 77 सीट प्राप्त हुए, कांग्रेस को 47 सीट प्राप्त हुए। दोस्तों, कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुई थी। संस्थापक थे A.O. ह्यूम, दादा भाई नरोजी, दिनशा वाचा। दोस्तों, अन्य को 2 सीट मिली। दोस्तों, बीजेपी की स्थापना 1980 में हुई थी। संस्थापक थे अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण आडवाणी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में NIA के महानिदेशक के रूप में अतिरिक्त प्रभार किसे दिया गया? दोस्तों, इन ऑप्शनों में ऑप्शन बी कुलदीप सिंह इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों, NIA का गठन 2009 में हुआ। संस्थापक राधा विनोद राजू। शासी निकाय है गृह मंत्रालय भारत सरकार के पास। मुख्यालय नई दिल्ली है। दोस्तों, ये है राष्ट्रीय जांच एजेंसी NIA का मोहर और यह है NIA का झंडा। चलते हैं दोस्तों स्टैटिक्स जीके के बारे में। आज के क्वेश्चनों में पहला क्वेश्चन, किस अंतरिक्ष एजेंसी ने हाल में फाल्कन 9 रॉकेट का उपयोग करके 60 स्टारलिंक ब्रॉडबैंड उपग्रहों को लॉन्च किया? दोस्तों, इसका उत्तर है स्पेस एक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में यरलुंग जंगवो नदी किस नदी के नाम से जाना जाता है? दोस्तों, इसका उत्तर ब्रह्मपुत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का सबसे ऊंचा कुंचिल जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? दोस्तों, इसका उत्तर है वराही। नेक्स्ट क्वेश्चन, चैल हिल स्टेशन भारत में कहाँ स्थित है? दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर है हिमाचल प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन, एलिफेंट फॉल्स किस राज्य में स्थित है? दोस्तों, इसका आंसर है मेघालय। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस जीव में 32 दिमाग होते हैं? दोस्तों, इसका उत्तर है लीचेस। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की राष्ट्रीय डिश कौन सी है? दोस्तों, भारत की राष्ट्रीय डिश खिचड़ी है। दोस्तों, वीडियो देखने पर बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और स्टडी जोन PC को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब का बटन रेड बटन है, रेड बटन पर क्लिक करें और बगल वाली बेल आइकन पर क्लिक करें, जिससे मेरे आने वाले तमाम ज्ञानवर्धक वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। नवीनतम ज्ञान के लिए, नवीनतम जानकारी के लिए, सबसे तेज प्राप्त करने के लिए स्टडी जोन PC को सब्सक्राइब करें। नमस्कार, धन्यवाद।